गुड मॉर्निंग क्लास में, दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 9.1 और लेक्चर नंबर 2। बेटा इसमें कल हमने आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना हम लोगों ने सीखा था। अब आज हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे अगर हमें प्रॉफिट और लॉस गिवन है तो। देखिए यहाँ पर बेटा ये फॉर्मूला होते हैं और इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। लाइक जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी चीज़ थी, उसकी जो कीमत थी वो 10 रुपये थी और उस पर 2 रुपये का आपका प्रॉफिट मिल गया, तो आपने वो कितने में बेची? 10 + 2 12 रुपीज़ में बेची। यानी आपको प्रॉफिट दिया है और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो तुरंत तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। और यही इसकी जगह आपको अगर कॉस्ट प्राइस पूछी हुई है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने 10 रुपये में बेची और उस पर आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ था 10 रुपये की बेचने पर, तो इसका मतलब वो कितने की रही होगी? 8 रुपीज़ की। तभी तो आपने उसको 10 में बेचा और आपको 2 रुपये का फायदा हुआ, ठीक है। अगर लॉस होता है तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे तो आपका एसपी निकल आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपकी 10 रुपये की थी, ठीक है, और उसको आपने 8 रुपये में बेच दिया, तो आपको 2 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। और तो इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितने का है? 8 रुपये का हो गया, ठीक है। अगर हमें सीपी निकालना है और लॉस गिवन है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर देते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चंस, और सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों को आप जब याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस निकल आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। और क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, ठीक है। रेडियो था, रेडियो का कॉस्ट था 376 रुपये 50 पैसे और उसका प्रॉफिट कितना मिला? उस पर 20 रुपये का। तो कितने में बेची गई है वो? यानी इतनी तो कीमत उसकी थी ही थी और 20 रुपये उसको प्रॉफिट की और मिले हैं, तो कितने में बेची उसने? सिंपल सी बात है, सीपी प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो हमारा एसपी निकल आता है, ठीक है। तो 376 रुपीज़ 50 पैसे जो था वो उसका क्या था? कॉस्ट प्राइस था। प्रॉफिट 20 रुपये का हुआ, तो हमें एसपी निकालना है। एसपी इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 376.50 में 20 रुपये हम जोड़ देंगे तो 396 रुपये 50 पैसे आ गया, ठीक है। अब इसकी जगह इन्होंने नेक्स्ट बी में क्या है, टॉर्च जो थी, टॉर्च 400 रुपीज़ की थी, लेकिन जब उसने उसे बेचा तो उसे 15 रुपये 50 पैसे का लॉस हो गया, यानी इतने उसके कम हो गए। तो ऑब्वियस है, बहुत आसान हो गया। अब तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 400 की थी, ठीक है, इतने उसमें कम और हो गए, तो कितने की बेची गई होगी भाई? जितना का लॉस हुआ है वो उसमें से हटा दीजिए, इतने की बेची होगी वो चीज़, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू 400, लॉस कितने का हुआ? 15 रुपीज़ 50 पैसे का। तो इसको एसपी क्या होगा? सीपी माइनस लॉस। तो कितना हो गया? 400 माइनस 15 रुपये 50 पैसे, तो ये आपका क्या हो गया? 384 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा क्या था थर्ड क्वेश्चन में, ये बाकी क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से प्लस माइनस ही होता है केवल, वो करके इजीली इस फॉर्मूले के बेस पर आप कर लेंगे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम। इन सब का हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। देखिए टीवी है, टीवी में हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ इतने की बेची उसने, और बेचने के बाद उसको इतना इसी के साथ में 154 रुपीज़ 65 पैसे ज़्यादा मिला। प्रॉफिट का मतलब ज़्यादा मिला। अगर उसने 12,870 की बेची तो उसे 154 रुपीज़ 65 पैसे ज़्यादा मिला, तो कितने की रही होगी वो, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है? सीपी। अगर सीपी हमारा दिया है और हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा क्या होता है, ठीक है, सीपी निकालने क्या होगा? एसपी माइनस प्रॉफिट। जितना उसे एक्स्ट्रा मिला है उसमें से माइनस कर दो, तो ये उसकी क्या रही होगी? कॉस्ट रही होगी। तो 12,870 में से हम लोग किसको माइनस कर देंगे? 154.65 रुपीज़ को माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने पर हमारा कितना आया? 12,715 रुपीज़ 35 पैसे हो गया, ठीक है। इसमें सिर्फ प्लस और माइनस है बेटा, नथिंग स्पेसिफिक। अगला क्या है? एक कैलकुलेटर था,
जिसको उसने 450 रुपीज 75 पैसे में बेचा और इतना उसे कम मिला। ठीक है, इतना उसे क्या मिला, कम मिला। इसका मतलब इसकी कीमत ज्यादा रही होगी तभी तो उसे लॉस हुआ। और कितनी ज्यादा रही होगी, जितने का लॉस हुआ उतनी तो और ज्यादा रही होगी। तो 450 रुपीज 75 पैसे हम लोग किसको ऐड करेंगे, 22 रुपीज 40 पैसे को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा। यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी प्लस लॉस होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं दो फॉर्मूले के बेसिस पर।